बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, चाइनीज़ राइस तो आप में से सभी लोग बनाते हैं, बनाते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ इस लिहाज से यूनिक है कि इसमें आपकी मेहनत बहुत कम लगेगी, बहुत कम बर्तन ख़राब होंगे। इसके बावजूद 100% रेस्टोरेंट जैसा टेक्सचर, टेस्ट, फ्लेवर और लुक मिलेगी आपको। बड़े शानदार ये राइस तैयार होंगे। साथ ही आपको एक अच्छी सी सॉस बनाने की रेसिपी भी दूंगी, जिससे कि आप इसका स्पाइस लेवल बहुत अच्छा एडजस्ट कर सकते हैं और आपको घर बैठे रेस्टोरेंट से ज़्यादा बेहतर, मेरा दावा है कि ज़्यादा बेहतर आपको जो है वो टेक्सचर और टेस्ट मिलेगा। बड़े फ्लेवरफुल ये राइस तैयार होते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ इस छोटी सी वीडियो के अंदर, बगैर स्किप किए आपने देखना है, ताकि जो मैं छोटी छोटी टिप्स आपको दे रही हूँ वो सारी की सारी आप फॉलो करके बेहतरीन रेस्टोरेंट लाइक जो है राइस तैयार कर सकें। आम तरीके से हमने चावलों को बॉयल नहीं करना जिस तरह आप सारा पानी ड्रेन कर देते हैं, बल्कि ये आधा किलो चावल है, अच्छी तरह धो के खुले पानी में डाल दिया इनको। चावलों के हिसाब से 2 टीस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, ये डाल के हमने इनको 10 से 12 मिनट तक बॉईल करना है चावलों को, जब तक जो है एक कन्नी चावल जो है हमारे बॉईल ना हो जाए। ये देखिए बॉईल आ रहा है चावलों के अंदर। मैं इनको कवर कर दूंगी, कवर करके 10 से 12 मिनट इनको कुक करूंगी। मैंने इनको सिर्फ 10 मिनट भिगो के रखा था चावलों को धोने के बाद। अगर आप ना भी भिगोएं तब भी आपके चावल मैं बताऊंगी कि किस तरह बहुत खिले खिले और ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखिए अब जो ये थोड़ा थोड़ा पानी रह गया 12 मिनट के बाद, फुली ड्रेन आपने इसको नहीं करना है। नहीं जिस तरह हम किसी सुराखदार बर्तन में डाल के पूरा पानी निकाल लेते हैं चावलों का और बाद में इनको दम पे कुक करते हैं, तो उसमें अक्सर ये होता है कि या तो आपके चावल थोड़े हार्ड रह जाते हैं या बिल्कुल जुड़ जाते हैं और वो टेक्स्चर नहीं बनता, वो लुक नहीं बनती चावलों की जो आपको रेस्टोरेंट में मिलती है। तो आपको ये तरीका बता रही हूँ जिस तरीके से हम आमतौर पे चावलों को, पुलाव के चावलों को दम देते हैं ना, ऊपर ऊपर का पानी निकाल के जब थोड़ी नमी रह जाए इसमें, तो आपने इसमें 1.5 टेबलस्पून या एक छोटा साशे चिकन पाउडर का ऐड कर देना है। चिकन पाउडर ऐड करके थोड़ा सा आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको 10 मिनट का दम देना है, यानी दस्तरखान में लपेटें लिड को, ढक्कन को। ये देखें कितना थोड़ा मामूली सा पानी जो है उसके अंदर बचा हुआ है चावलों के अंदर। 10 मिनट का हम दम देंगे और 10 मिनट में दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे अपने सब्जियां और चिकन। अब जी हमने 5 अदद ले लिए हैं अंडे। इनको अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है। आधा किलो चावल की रेसिपी दे रही हूँ जिसमें कि मैं 500 ग्राम जो है बोनलेस चिकन इस्तेमाल करूँगी। हाफ़ टी स्पून या तो हल्दी डाल दें या येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, जिससे अच्छा सा कलर आएगा एग्स का। पैन में सिर्फ 1 से 1.5 टेबलस्पून आपने डालना है ऑयल का। अब अंडे इसके अंदर ऐड करके जब थोड़ा गर्म हो जाए ऑयल, तो आपने थोड़ी देर इनको टच नहीं करना। थोड़ा सा जब मजबूत हो जाए, अंडा पक जाए थोड़ा सा, फिर हल्के हाथ से इस तरीके से आपने इसको चलाना है चम्मच को। इस तरीके से जूं जूं अंडा खुश्क होगा उसके छोटे छोटे टुकड़े होते जाएंगे। आपको स्पेशली फोक के साथ टुकड़े करने में टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। इस रेसिपी में 2 से 3 आपको ऐसी टिप्स छोटी छोटी दूंगी जिससे कि आपके इसी एक पैन में तैयार होंगे चावल, और वो भी जो है बड़ी जल्दी, बड़ी कम मेहनत के साथ। रमज़ान में जैसे आपके पास टाइम भी कम होता है, तो इस किस्म की रेसिपीज, टिप्स और ट्रिक्स आपके बहुत काम आते हैं। अंडे को निकाल के साइड पे रख लेते हैं। इसी पैन को जो है टिश्यू से क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद जो है हम इसके अंदर डालते हैं जी 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब जी जो है हमने इसमें लहसुन के 2 जवे बिल्कुल बारीक स्लाइस करने हैं। चिकन जो मैंने लिया है 500 ग्राम, हाथ का कीमा जैसे होता है ना, इतने छोटे साइज़ में मैंने इसको कटवा लिया है। इससे क्या होता है कि आपको श्रेड करने की चिकन को ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले बॉयल करें, श्रेड करें, फ्राई करें, डायरेक्ट आपने डाला और 2 से 3 मिनट में ये पक जाता है। इतना बारीक बारीक जब कटा हुआ चिकन, फिर सबसे बड़ा फ़ायदा ये, एक एक बाइट में आपको चिकन का फ्लेवर आता है। बहुत मज़े के राइस तैयार होते हैं। ये देखिए 2 मिनट में जो है इसका कलर चेंज हो रहा है। इस तरह से जब ये वाइट वाइट हो जाएगा तो साथ ही चिकन अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। इसी पानी में कवर करके 5 मिनट तक पकाएंगे तो ये चिकन चूँकि इतने छोटे साइज़ में है तो ये बिल्कुल अच्छा सा जो है गल जाएगा। इसको कवर करके कुक करते हैं। 3 मिनट के बाद मैं इसके अंदर जो एक हार्ड वेजिटेबल है यानी गाजर, वो शामिल कर दूंगी। 2 मिनट गाजर जो है वो इसके साथ पकाएंगे। बाकी जो सब्जियां वो बाद में ऐड करेंगे क्योंकि उनका हमें क्रंच भी बरकरार रखना है उनको, और वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। गाजर थोड़ा सा टाइम लेती है तो 2 मिनट से चिकन के साथ कुक करेंगे। अब 5 मिनट में गाजर भी नरम हो गई, चिकन भी बिल्कुल सॉफ्ट कुक हो गया हुआ है। तो अब बाकी की वेजिटेबल ऐड करते हैं। मेरे पास 2 छोटे साइज़ की शिमला मिर्चें थी जिनको मैंने छोटे छोटे काट लिया है। हरे प्याज का वाइट वाला हिस्सा इस स्टेज पर शामिल करना है। सिर्फ 1 मिनट तेज़ आँच पे चिकन के साथ इन सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई करना है। इसी मामूली से कुकिंग ऑयल के अंदर
अब इसके अंदर ऐड करते हैं 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस, 1.5 टेबलस्पून आपने इसमें डाल देना है वाइट सिरका। यहाँ इस स्टेज पे सब्जियों में जब आप सिरका और सॉस ऐड करेंगे बड़ी अच्छी खुशबू, बड़ा अच्छा टेस्ट फ्लेवर इसमें आएगा। 1 टीस्पून भर के नमक का ऐड करना है इस क्वांटिटी के लिए, और 1 ही टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, ताज़ा कुटी हुई, यानी बहुत बारीक पिसी हुई नहीं होनी चाहिए, मोटी मोटी पिसी हुई। इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा आपको। राइस के अंदर 1 ही टीस्पून में इसमें ओरिगानो शामिल कर रही हूँ। इससे जो स्पेशल रेस्टोरेंट वाला एक फ्लेवर होता है ना, वो आपके चावलों में आएगा। 1 टेबलस्पून भर के आपने हॉट सॉस या रेड चिली सॉस, दोनों में से एक इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब जी ये बैटर ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका हुआ है। सिर्फ चंद सेकंड जो है सॉसेस के साथ हम इसको पकाएंगे। चेक करें, बिल्कुल एक साइज़ में चिकन, सब्जियाँ, सब कुछ है। यही एक शान है चाइनीज़ राइस की कि इसकी कटिंग कितनी अच्छी आपने सब्जियों की है, और ये इस साइज़ में कटने से बहुत फ्लेवरफुल बनती हैं। अब दूसरी तरफ देखें, 10 मिनट के दम में ऑलमोस्ट हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और देखें कितने खिले हुए चावल हैं, कोई चावल का दाना जुड़ा नहीं है। और जब आप इसको सब्जियों के साथ दम देंगे 2 मिनट का, पूरे तरीके से चिकन का, सब्जियों का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाएगा, और ना ये चावल टूटेंगे ना सख्त रहेंगे। अभी सिर्फ 2 मिनट का दम देने की हमें ज़रूरत है। तो देखें 15 से 20 मिनट में जो है ना, आप बड़े आराम से इन राइस को तैयार कर सकते हैं। मिक्स करके भी आपको दिखाऊंगी। सॉस भी अभी हमने तैयार करनी है इसकी, जिसके साथ हमने इसको सर्व करना है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आपने अगर यहाँ तक मेरे साथ है, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपने वीडियो को लाइक शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में भी हमारी ऐसी आसानी से बनने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें, और आपको अच्छे अच्छे जो रेसिपीज़ हैं, अच्छे अच्छे खाने घर बैठे मिलते रहें, जिनसे आप घर बैठे कम मेहनत में बेहतरीन रेस्टोरेंट लाइक जो है वो फ्लेवर्स तैयार कर सकते हैं। मेरा चैनल ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो अकेले रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, या वो बच्चियाँ जिन्होंने नया नया किचन में काम शुरू किया है, उनके लिए मैं बहुत सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। तो आपने ज़रूर चैनल को फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है। अब जी हरे प्याज का जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो ऐड करना है बिल्कुल एंड पे, और जो अंडे हमने तैयार करके रखे हुए थे वो भी हमने यहाँ पे स्टेज पे ऐड कर देने। और अब 2 मिनट का जब हम इसको दम देंगे तो बेहतरीन किस्म के आपके राइस तैयार होंगे। इसके बाद हम सॉस तैयार करते हैं। जितनी देर में ये 2 मिनट का जो दम है वो मुकम्मल होता है। चेक करें कितना अच्छा टेक्सचर है, चावल किस तरह से खिले हुए हैं, इनका कलर चेक करें, इनकी लुक चेक करें। बिल्कुल ऐसे ही चावल आपके तैयार होंगे। आपने जिस तरीके से मैंने दम दे के ये चावल तैयार किए हैं, आपने बिल्कुल इसी तरीके से इनको तैयार करना है। मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये चावल आपके कैसे बने। सॉस बड़ी सिंपल है जी, बिल्कुल बारीक क्रश करें हरी मिर्चों को, सफ़ेद सिरका इसके अंदर ऐड कर दें, और 1/2 टीस्पून नमक। ये चेक करें 6 टेबलस्पून ये मैंने सिरका डाला है, 3 मिर्चें और 1/2 टीस्पून नमक। बड़ी बेहतरीन ये सॉस बनती है, और जिन लोगों को स्पाइसी अच्छे लगते हैं राइस, वो अपना स्पाइस लेवल इसके ज़रिए एडजस्ट कर सकते हैं, चावलों में ऐड करके खा सकते हैं। ये देखिए कितने शानदार 2 मिनट के बाद इसका टेक्सचर है। एक एक राइस आप चेक करें, इतने सॉफ्ट, इतने मज़ेदार ये चावल बनते हैं। जिस तरह दम पे आप पुलाव तैयार करते हैं ना, नरम होते हैं आपके चावल, तो इसी तरीके से, और इनका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त आएगा। इस तरीके से बारीक कटी हुई सब्जियां, बारीक किया हुआ जो चिकन का एक तरह से कीमा है, ये इससे बहुत ही अच्छे जो है मुझे ये चाइनीज़ राइस तैयार होते हैं। लुक चेक करें, है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली लुक। आपने अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप दुनिया के किस हिस्से, किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं। इस चीज़ से बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि कितनी दूर दूर से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, और आपका एक रिश्ता जो है वो इस्तवार हो रहा है दूर दराज बैठे हुए लोगों से, जिनसे आपका कोई खूनी रिश्ता नहीं होता, लेकिन एक दिल का, एक मोहब्बत का रिश्ता जो है वो बन जाता है। तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस हिस्से, किस शहर, किस मुल्क से आप देख रहे हैं, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कोई आपकी फरमाइश हो तो वो भी आपने मुझे ज़रूर लिख भेजनी है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो भी फरमाइश करें मैं उसे जल्द अज जल्द पूरा करूँ। मेरे चैनल पर सैर और इफ्तार के हवाले से भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अपलोड हो चुकी हैं और होने वाली हैं। तो बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा यही है कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ज़रूर आपको बर वक्त मिल जाएगा। तो आपने ज़रूर बेल आइकन को भी प्रेस करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है इन वीडियोस को। अपनी फरमाइशें भी हमें अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स में लिख भेजनी है। कोई ख़ास सहरी या इफ्तार के हवाले से आपको रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।